उत्तराखंड की मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में नेतृत्व की नई मिसाल पेश करते हुए पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल तक सीएम की कुर्सी संभालने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि अभी उन्हें एनडी तिवारी की कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुखिया ने रचा इतिहास, सीएम की कुर्सी धामी को आई रास। बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने धामी, जनता से जुड़ाव धामी की बनी ताकत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश में सियासी स्थिरता लाते हुए पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के सबसे लंबे समय तक सीएम की कुर्सी संभालने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी के लिए उत्तराखंड में सीएम धामी का कार्यकाल मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने न केवल संगठन में स्थिरता और विश्वसनीयता का नया पैमाना स्थापित किया है, बल्कि सूबे की सियासत में भी एक मजबूत छवि गढ़ी है। बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में नेतृत्व हमेशा अस्थिरता का शिकार रहा है, लेकिन जब बात पुष्कर सिंह धामी की आती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से राज्य के सीएम हैं। इससे पहले कांग्रेस के एनडी तिवारी ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब एनडी तिवारी के बाद सीएम धामी का नाम दर्ज हो गया है। 3 साल और 358 दिन की इस अवधि ने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने 3 साल 357 दिन तक सीएम की कुर्सी संभाली थी, उनसे एक कदम आगे खड़ा कर दिया है। बता दें कि सीएम धामी को सूबे के मुखिया की कमान ऐसे समय पर सौंपी गई थी जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता थी। सीएम धामी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल साल 2021 में शुरू हुआ था। 10 मार्च 2021 को बीजेपी हाईकमान ने अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने से एक सप्ताह पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा ले लिया था। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अचानक इस्तीफे के बाद लोकसभा सांसद रहे तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया, लेकिन केवल 2 महीने के बाद ही उन्हें हटा दिया गया और फिर पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। तब से लेकर आज तक सीएम धामी ने प्रदेश के मुखिया की कुर्सी को बखूबी संभाला है। सीएम धामी ने कमान संभालते ही न सिर्फ माहौल को बदला, बल्कि जन भावनाओं को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने ऐतिहासिक वापसी की तो ये साफ हो गया कि धामी ने जनता का विश्वास जीत लिया है। इन 4 सालों में धामी की सबसे बड़ी ताकत रही है उनका जनता से जुड़ाव। वो कभी आपदा में अभिभावक की भूमिका में दिखे तो कभी युवाओं के साथ दोस्त की तरह संवाद करते नजर आए। महिलाओं के कार्यक्रमों में भी वो कभी बेटे तो कभी भाई के रूप में मंच साझा करते नजर आए। ये वही भावनात्मक जुड़ाव है जिसने उन्हें जनता का मुख्यमंत्री बना दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े और बड़े फैसलों ने उन्हें धाकड़ धामी का टैग दिला दिया। अपने कार्यकाल में सीएम धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून, भूमि कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे बड़े फैसले लिए। दरअसल 2017 में उत्तराखंड की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर जो फैसले लिए उसने सबको चौंका दिया। एक ही कार्यकाल में बीजेपी ने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दे डाले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और फिर बारी आई पुष्कर सिंह धामी की। 4 जुलाई 2021 को जब पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली तो हर कोई हैरान रह गया। दूर दूर तक किसी ने सोचा तक नहीं था कि बीजेपी जिस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखेगी वो पुष्कर सिंह धामी होंगे, क्योंकि कयासों का बाजार तो गर्म था और इस हिसाब से राजनीति के जानकार सीएम की रेस में कई नामों की लिस्ट तैयार करने में लगे थे। लेकिन सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। आज पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रचते हुए खुद को उन मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल किया है जिन्होंने राज्य में सियासी स्थिरता को देने का काम किया। अपने काम को लेकर न सिर्फ सीएम धामी ने राज्य की जनता का विश्वास जीता है, बल्कि केंद्र नेतृत्व में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई है।
बीजेपी ने जिस युवा चेहरे पर दांव लगाया था, अपने कार्यों के जरिए सीएम धामी न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि राज्य की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना ली। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।